Good afternoon, students. First of all, we shall read the remaining part of this lesson. We have to read from page number 15. I found Burlington House Nursing Home easily enough. हम अब तक जो स्टोरी पढ़ चुके हैं उस स्टोरी में हमने पढ़ा था लेटर जो था वो कंप्लीट हो चुका था। उसके बाद जो ऑथर हैं वो अपने मन में एक तरह से इरादा करते हैं कि मैं उस ओल्ड लेडी को ढूंढ लूँगा और उसको ये लेटर वापस उसको पहुंचाऊंगा। और फिर वो ब्रिडपोर्ट जाते हैं और किसी न किसी तरीके से उस ओल्ड लेडी का पता उसको मिल जाता है। इससे आगे अब हमें पढ़ना है आई फाउंड बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम ईजिली इनफ, यानी कि जो उस बूढ़े आदमी ने उस लेडी के यानी कि मिसिज जिम मैकफर्सन के बारे में जो एड्रेस दिया था बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम, वो ऑथर को ईजिली आसानी से मिल जाता है। देयर वर पेपर चेन्स अप इन द होल वे, और अब जो ऑथर है वो एक डिस्क्रिप्शन दे रहा है जहाँ पे वो गए थे नर्सिंग होम में कि वो नर्सिंग होम कैसा था। देयर वर पेपर चेन्स अप इन द होल वे, हॉल में जाते हुए जो रास्ता था उसमें ऊपर कागज की लड़ियाँ लगी हुई थी। एंड अ लाइटेड क्रिसमस ट्री स्टूड इन द कॉर्नर विद अ लोप साइडेड एंजल ऑन टॉप, और एक तरफ क्या था, क्रिसमस ट्री खड़ा हुआ था इन द कॉर्नर, एक कोने में, विद अ लोप साइडेड एंजल ऑन टॉप, और इस क्रिसमस ट्री के ऊपर एक एंजल, एक देवदूत एक तरफ इसके टॉप पे लटका हुआ था। आई सेड आई वॉज अ फ्रेंड कम टू विजिट मिसिज मैकफर्सन, मैंने कहा कि मैं मिसिज मैकफर्सन का एक फ्रेंड हूँ। कम टू विजिट मिसिज मैकफर्सन, और मिसिज मैकफर्सन से मिलने के लिए आया हूँ। टू ब्रिंग हर अ क्रिसमस प्रेजेंट, और उसके लिए क्रिसमस का एक उपहार लाया हूँ। आई कुड सी थ्रू इनटू द डाइनिंग रूम, आगे ऑथर कहते हैं कि मैं देख सकता था इनटू द डाइनिंग रूम यानी कि भोजन कक्ष में से मैं देख सकता था। वेयर एवरीवन वाज वियरिंग अ पेपर हैट, कि अंदर जितने भी थे वो सभी, प्रत्येक व्यक्ति, एवरीवन वाज वियरिंग पहने हुए था अ पेपर हैट, कागज की एक हैट उन्होंने पहनी हुई थी। हैट जो होती है वो एक लंबी सी टोपी होती है। एंड सिंगिंग, और प्रत्येक व्यक्ति उसमें गा रहा था। द मेट्रन हैड अ हैट, मेट्रन का मीनिंग है जो हेड नर्स थी वहाँ की, उस नर्सिंग होम की हेड नर्स। मेट्रन हैड अ हैट ऑन टू, मेट्रन ने भी यानी कि हेड नर्स ने भी हैट पहना हुआ था। एंड सीम्ड हैप्पी इनफ टू सी मी, और वो मुझे देखकर, टू सी मी, सीम्ड मतलब प्रतीत हुई, लगी, हैप्पी इनफ काफ़ी खुश लगी वो मुझे देखकर। शी इवन ऑफर्ड मी आ मिन्स पाई, मिन्स पाई होता है मीट से बना हुआ समोसा, और उसने मुझे एक समोसा भेंट किया, ऑफर किया। शी वॉक्ड मी अलोंग द कॉरिडोर, और फिर वो कॉरिडोर में से मेरे साथ साथ चली। मिसिज मैकफर्सन इज नॉट इन विद द अदर्स, शी टोल्ड मी, और उसने मुझे बताया कि जो मिसिज मैकफर्सन है इज नॉट इन विद द अदर्स, वह अंदर नहीं है, यानी कि जहाँ वो पार्टी चल रही थी वो अंदर नहीं थी दूसरों के साथ। शी वॉज रादर कन्फ्यूज्ड टुडे, और इसके बजाय मतलब वो कुछ आज कन्फ्यूज थी, कुछ विचलित सी थी। सो वी थॉट इट बेस्ट, इसलिए हमने सोचा कि यह अच्छा होगा, इट बेस्ट इफ शी हैड अ गुड रेस्ट, अगर उसको कुछ अच्छा सा आराम मिल जाए तो यह बेस्ट होगा, हमने ये सोचा। शी हैज़ नो फैमिली यू नो, और जो हेड नर्स है वो ऑथर को बता रही है ये सब बातें, यू नो कि आप जानते ही हो कि उसका कोई परिवार नहीं है। नो वन विजिट्स, कोई भी उसके पास नहीं आता। सो आई एम श्योर, इसलिए मुझे विश्वास है, शी विल बी ओनली टू प्लीज्ड टू सी यू, कि वह आपको देखकर प्लीज्ड बहुत ज़्यादा खुश होंगी, टू प्लीज्ड। शी टुक मी इनटू अ कंजर्वेटरी, कंजर्वेटरी मीन्स कोई भंडार गृह,
यानी कि जहाँ पे कुछ सामान वगैरह रखा जाता है, वह मुझे कंजर्वेटरी में ले गई विद विकर चेयर्स, जहाँ कुछ पतली छड़ियों की बनी हुई चेयर्स रखी हुई थी, एंड पोटेड प्लांट्स। पोटेड प्लांट्स, प्लांट्स मतलब पौधे, और पोटेड मतलब गमलों में, एक तरह से वहाँ पौधे लगे हुए गमले रखे हुए थे ऑल अराउंड, चारों तरफ, एंड लेफ्ट मी, और वो वहाँ मुझे छोड़ गई। द ओल्ड लेडी वॉज सिटिंग इन अ व्हील चेयर, और वो बूढ़ी लेडी यानी कि मिसिज मैकफरसन, कोनी मैकफरसन, वो जो थी वो व्हील चेयर पर बैठी हुई थी। हर हैंड्स फोल्डेड इन हर लैप, और उसके जो जुड़े हुए हाथ थे, फोल्डेड थे, वो उसकी गोद में थे। शी हैड सिल्वर वाइट हेयर पिन्ड इनटू अ विस्पी बन, और उसके सफ़ेद चांदी जैसे जो बाल थे वो एक तरह से उसने पिन से बांधे हुए थे, इनटू अ विस्पी बन, जैसे कि एक जूड़ा टाइप हो, ऐसे बांधे हुए थे। सी वॉज गेजिंग आउट एट द गार्डन, गेजिंग आउट मीन्स देखना, बाहर की तरफ, और वह गार्डन की तरफ देख रही थी बाहर। हेलो आई सेड, मैंने कहा हेलो। शी टर्न्ड, वह मुड़ी, एंड लुक्ड अप एट मी वैकेंटली, और लुक्ड अप, ऊपर देखा उसने, एट मी, मेरी तरफ, वैकेंटली, बिल्कुल खालीपन से उसने मेरी तरफ ऊपर देखा। हैप्पी क्रिसमस कोनी, आई वेंट ऑन, और यानी कि ऑथर ने उसको विश किया, कहा कि कोनी हैप्पी क्रिसमस। आई वेंट ऑन, मैं बोलना मैंने जारी रखा। आई फाउंड दिस, आई थिंक इट इज़ योर्स, और फिर आगे ऑथर को जो लेटर उसको मिला था वो उसको वापस करना था, और इसलिए आगे उसके बारे में उसने बताना शुरू किया। आई फाउंड दिस, कि ये मुझे मिला था। आई थिंक इट इज़ योर्स, और मैं ये सोचता हूँ कि ये तुम्हारा है। एज आई वॉज स्पीकिंग हर आईज नेवर लेफ्ट माई फेस, एज आई वॉज स्पीकिंग, और जैसे ही मैं बोल रहा था, हर आईज नेवर लेफ्ट माई फेस, कि उसकी जो आंखें थी वो मेरे फेस से, मेरे चेहरे से हटी नहीं। आई ओपन द टिन बॉक्स, मैंने वो टिन बॉक्स निकाला, एंड गेव इट टू हर, और इस टिन बॉक्स को टू हर, उसको दिया। दैट वॉज द मोमेंट हर आईज लिट अप, और यही वो मोमेंट था, यही वो क्षण था, उसकी आंखें लिट अप यानी कि चमकने लगी। विद रिकग्निशन, रिकग्निशन मीन्स एक पहचान के साथ, जैसे कि उसने इसको पहचान लिया हो। एंड हर फेस बिकेम सफ्यूज्ड विद अ सडन ग्लो ऑफ हैप्पीनेस, और उसका जो चेहरा था, सडन ग्लो ऑफ हैप्पीनेस यानी कि खुशी, अचानक आई हुई खुशी, अचानक आई खुशी से वो एक तरह से खिल उठा। आई एक्सप्लेन्ड अबाउट द डेस्क, मैंने डेस्क के बारे में पूरा एक्सप्लेन किया, वर्णन किया कि ये मुझे कैसे कैसे मिला। अबाउट हाउ आई हैड फाउंड इट, इस बारे में कि मुझे कैसे मिला था। बट आई डोंट थिंक शी वॉज लिसनिंग, पर मैं नहीं सोचता कि वो इसको सुन रही थी। फॉर अ वाइल, थोड़े टाइम के लिए, फॉर अ वाइल शी सेड नथिंग, थोड़े टाइम के लिए उसने कुछ नहीं कहा। बट स्ट्रोक्ड द लेटर टेंडरली, स्ट्रोक्ड होता है सहलाना, टेंडरली, टेंडरली मीन्स कोमलता से। बट स्ट्रोक्ड द लेटर टेंडरली विद हर फिंगर टिप्स, यानी कि अपनी उंगलियों से बड़ी कोमलता से वह उस लेटर को स्ट्रोक्ड यानी कि सहला रही थी। सडनली शी रीच्ड आउट एंड टुक माई हैंड, और अचानक वो मेरी तरफ पहुंची और उसने मेरे हाथ को पकड़ लिया। हर आइज वर फिल्ड विद टीयर्स, और उसकी जो आंखें थी वो आंसुओं से भर गई। यू टोल्ड मी यू वुड कम होम बाय क्रिसमस डियरेस्ट, सी सेड, उसने कहा यू टोल्ड मी, कि तुमने मुझे बताया था, यू वुड कम होम, कि तुम घर आओगे, बाय क्रिसमस, क्रिसमस तक। डियरेस्ट, डियरेस्ट मतलब एक तरह से वो उसको जिम मैकफरसन समझ लेती है और अपना हस्बैंड उसको समझने लगती है, क्योंकि उसकी जो एज है वो 101 हो चुकी है, और इस एज में वो काफ़ी कंफ्यूज्ड रहती है। इसलिए एक तरह से वो गलती से ये समझ लेती है कि आज क्रिसमस है, और क्रिसमस के दिन जो जिम मैकफरसन है वो वापिस आ गए हैं, इसलिए वो उनको कहती है
ऑथर को, यू टोल्ड मी यू वुड कम होम बाय क्रिसमस डियरेस्ट, कि तुमने मुझे कहा था कि तुम अगली क्रिसमस तक घर आ जाओगे। एंड हियर यू आर, और यहाँ तुम आ गए हो। द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, ये पूरी दुनिया में मेरे लिए सबसे बेस्ट क्रिसमस का प्रेजेंट है, उपहार है मेरे लिए क्रिसमस का। कम क्लोजर, मेरे पास आओ। जिम डियर सिट डाउन, और बैठ जाओ। आई सेट डाउन बिसाइड हर, ऑथर जो थे वो भी बैठ गए। वो ऑथर कहते हैं कि मैं बैठ गया उनके पास। बिसाइड मीन्स साथ में बैठ जाना। एंड शी किस्ड माई चीक, और उसने मेरे गालों पे किस किया। आई रेड योर लेटर सो ऑफन जिम एवरी डे, कि जिम मैंने तो तुम्हारे लेटर को एवरी डे, प्रत्येक दिन पढ़ा। आई वॉन्टेड टू हियर योर वॉइस इन माई हेड, और मैं तुम्हारी आवाज़ को अपने हेड यानी कि अपने दिमाग से सुनना चाहती थी। इट ऑलवेज मेड मी फील यू वर विद मी, और मैं हमेशा से ही ये महसूस करती रही एक तरह से, यू वर विद मी, कि तुम मेरे साथ हो। एंड नाउ यू आर, और अब तुम मेरे साथ हो। नाउ यू आर बैक यू कैन रीड इट टू मी योर सेल्फ, और अब आप बैक यानी कि वापस आ गए हो। यू कैन रीड इट, तो तुम इसको खुद ही पढ़ सकते हो। टू मी, मेरे लिए। योर सेल्फ मतलब तुम खुद मेरे लिए इसको पढ़ो, अब आप पढ़ सकते हो। वुड यू डू दैट फॉर मी, क्या तुम करोगे मेरे लिए ऐसा। जिम डियर, क्वेश्चन कर रही है, जिम समझ रही है उत्तर को और क्वेश्चन पूछ रही है कि क्या तुम मेरे लिए ये करोगे। आई जस्ट वॉन्ट टू हियर योर वॉइस अगेन, और मैं दोबारा से केवल तुम्हारी आवाज़ सुनना चाहती हूँ। आई वुड लव दैट सो मच, और मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करूँगी उस आवाज़ से। एंड देन परहैप्स, और फिर शायद, वी विल हैव सम टी, हम दोनों ही कुछ टी यानी कि कुछ चाय लेंगे। आई हैव मेड यू अ नाइस क्रिसमस केक मार्जिपेन ऑल अराउंड, और मैंने तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा क्रिसमस केक बनाया है जिसके ऊपर मार्जिपेन लगा हुआ है। मार्जिपेन जो जैसे केक के ऊपर क्रीम लगी होती है, बिल्कुल ऐसे ही। आई नो हाउ मच यू लव मार्जिपेन, और मैं जानती हूँ कि तुम्हें पसंद है मार्जिपेन। और इस तरीके से वो उसको एक तरह से ये समझ लेती है कि उसके जो हस्बैंड हैं वो युद्ध से वापस आ गए, और थोड़ी सी कंफ्यूज होते हुए वो ये सब मतलब ऑथर को कह रही है। तो ये लेसन अब कंप्लीट हो चुका है। 2 questions were given to you yesterday. We shall discuss the answer of those questions. Question number 1, why did the author go to Bridport? लेखक जो है वो ब्रिडपोर्ट क्यों गया? आंसर इज, द ऑथर हैड फाउंड एन ओल्ड लेटर, ऑथर को एक पुराना लेटर मिला था। इट वॉज एड्रेस्ड टू मिसिज जिम मैकफरसन लिविंग एट 12 कॉपर बीचेस डोरसेट, और इसके ऊपर जो एड्रेस था वो लिखा हुआ था मिसिज जिम मैकफरसन, जो कि 12 कॉपर बीचेस डोरसेट में रह रही है। ही वेंट टू ब्रिडपोर्ट टू गिव बैक मिसिज मैकफरसन हर लेटर, और वो मिसिज मैकफरसन को उसका लेटर वापस देने के लिए गया। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ ओल्ड वॉज मिसिज मैकफरसन नाउ? इस टाइम मिसिज मैकफरसन कितने ईयर्स की है, कितने साल की है? वेयर वॉज शी, और वो कहाँ है? नाउ शी वॉज 100 एंड Now Mrs. MacPherson was 101 years old. She was in Burlington House, a nursing home on the Dorchester Road. यानी कि वो 101 साल की हो गई है। She was in Burlington House, और अब वो बर्लिंगटन हाउस में है, और बर्लिंगटन हाउस जो है वो एक नर्सिंग होम है डोरचेस्टर रोड पे। Now I am giving to you some questions to write down in your notebook. Question number 1, from comprehension check,
Who did Connie MacPherson think her visitor was? Second question, which sentence in the text shows that the visitor did not try to hide his identity? फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है कि जो कोनी मैकफर्सन है वो किसको अपना विजिटर समझ लेती है, और सेकंड क्वेश्चन ये है कि कौन सा सेंटेंस टेक्स्ट में ये शो करता है कि जो विजिटर है उसने अपनी आइडेंटिटी हाइड नहीं की, मतलब छुपाई नहीं। इसके बाद कुछ टेक्सचुअल क्वेश्चंस हैं, ये भी आपको करने हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज, फॉर हाउ लॉन्ग डू यू थिंक कोनी हैड केप्ट जिम्स लेटर? कि कोनी ने जिम के लेटर को कितने लंबे समय तक संभाल के रखा। गिव रीजन्स फॉर योर आंसर, जो आप आंसर दोगे उसके आपको रीजन्स भी बताने हैं, कारण भी बताने हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, वाई डू यू थिंक द डेस्क हैड बीन सोल्ड? आप ये क्यों सोचते हो कि मतलब आप क्या सोचते हो कि डेस्क को क्यों बेचा गया था, एंड व्हेन, और कब बेचा गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड, वाई डू जिम एंड हैंस थिंक दैट गेम्स और स्पोर्ट्स आर गुड वेज ऑफ रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स? वाई डू जिम एंड हैंस थिंक दैट, जिम और हैंस जो थे वो ये क्यों सोचते हैं कि जो गेम्स है, खेल है, स्पोर्ट्स है, वो अच्छा तरीका है कोई भी कॉन्फ्लिक्ट, कोई भी उलझन सुलझाने के लिए। डू यू एग्री, क्या आप इससे एग्री हो? क्वेश्चन नंबर फोर, डू यू थिंक द सोल्जर्स ऑफ टू आर्मीज आर लाइक ईच अदर? क्या आप ये सोचते हो कि दोनों ही तरफ के जो आर्मीज थी वो एक दूसरे से मतलब समान थे, और डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, या फिर वो एक दूसरे से अलग थे। फाइंड एविडेंस फ्रॉम द स्टोरी टू सपोर्ट योर आंसर। अपने आंसर को सपोर्ट करने के लिए आपको कुछ एविडेंस देने हैं स्टोरी से, यानी कि कुछ सबूत देने हैं कि वो डिफरेंट थे या सिमिलर थे, एक जैसे थे। क्वेश्चन नंबर 5, मेंशन द वेरियस वेज इन विच द ब्रिटिश एंड द जर्मन सोल्जर्स become friends and find things in common at Christmas. Mention the various ways, आपको वो विभिन्न तरीके बताने हैं in which the British and the German soldiers, जिसके अंदर ब्रिटिश और जर्मन सोल्जर्स जो हैं became friends, वो दोस्त बन गए, and find things in common at Christmas, और वो क्रिसमस पर जो उनकी एक जैसी चीज़ें थी, जैसे उनके पास बहुत सारी डिशेज उन्होंने शेयर की थी, एक तरह से वो एक दूसरे को उनको मिली। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज कोनीज क्रिसमस प्रेजेंट? कोनी का क्रिसमस का प्रेजेंट क्या था? वाई इज इट द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड? और यह पूरी दुनिया में क्रिसमस का सबसे बेस्ट प्रेजेंट क्यों था, यह क्यों है? डू यू थिंक द टाइटल ऑफ दिस स्टोरी सुटेबल फॉर इट? और क्या आप ये सोचते हो कि इस कहानी का जो टाइटल है, जो शीर्षक है, नेम है जो, वो सुटेबल है, सही है? कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर टाइटल्स, या फिर आप इसके बारे में कोई और टाइटल या टाइटल्स भी सोच सकते हो। सो ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर्स ऑफ दीज क्वेश्चंस. टुमारो वी विल डिस्कस अबाउट इट. थैंक यू.